पास में ही सुबोध की रिश्तेदार महिला दहाड़ मारकर रो रही हैं, खुद को कोस रही हैं, मुझसे ही कहती है आप लोग कुछ कीजिए, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। उनकी एक ही सवाल, हमारा कसूर क्या है जो ये सजा हमको मिली है। जांच करने वाले जांच कर रहे हैं, बिजली विभाग शॉर्ट सर्किट की जांच कर रही है, अग्निशमन विभाग उस दिए को ढूंढ रही है जिसके लौ से यह आग भड़की है। अपार्टमेंट में आग बुझाने की क्या व्यवस्था थी, पानी का क्या इंतजाम था, सबकी जांच हो रही है। धनबाद जिला प्रशासन पूरे मामले की समग्र जांच करा रही है। लापरवाही किसकी है, इसकी फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। हमारे आपके जीवन का सौदा कौन कर रहा है? कोयलांचल धनबाद में जिस तरह ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बने हुए हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, वहां आग बुझाने की व्यवस्था क्या है? आखिर 10 ताला से लेकर 16 ताला तक का बिल्डिंग अवैध तरीके से नक्शा पास कौन कर रहा है? बिना नियमों का पालन किए हमारे जानमाल से माडा और नगर निगम अब तक खिलवाड़ क्यों कर रहा है? यह माडा और नगर निगम सब कुछ जानते हुए आंखों पर बेशर्म पर्दा क्यों डाल रखा है? क्या पैसे की हवस ने हमें इतना नीचे गिरा दिया है कि आने वाले खतरों का एहसास तक नहीं कर पाए? आशीर्वाद बिल्डिंग में भी यही है। ये 10 मंजिलों की बिल्डिंग है जहां पे आग बुझाने के लिए हमारे पास 2 मंजिल तक के ऊपर चढ़ने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ी तक उपलब्ध नहीं। अग्निशमन विभाग को दिक्कतें आ सकती है। वहां हम 10वें तले पर अगर पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचे, ये किसी को मालूम नहीं। और ऐसे ही सुरक्षा से 2-4 हो रहे हैं, बेचार हो रहे हैं। इस घटना में और भी कहानी है, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। इस हादसे में पीड़ित से लेकर बचाने वाले उन बहादुर लोगों की मिसाल भी है। देवदूत बनकर आए, उसमें अग्निशमन विभाग के कर्मचारी से लेकर पास के नौजवान, महिला, पुरुष भी शामिल हैं। लेकिन सलाम तो हमें उस डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया को भी देना है जिन्होंने खुद अपने परिजनों के साथ 200 स्टाफ को लेकर युद्ध स्तर पर जुटे। पाटलिपुत्र अस्पताल न सिर्फ घायलों के इलाज में जुटा रहा, बल्कि अपने एंटी फायर मशीन से लेकर 1 लाख लीटर पानी की टंकी को भी पड़ोसी आशीर्वाद की टावर की आग की बुझाने में लगा दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अग्निशमन के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी जुटे रहे, आम लोग भी शामिल रहे। सबकी एक ही जिद थी, ख्वाहिश थी, जिंदगी बचाने की। डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा आपदा, चूंकि ये फायर था तो इसलिए मालूम था कि कैजुअल्टी आएंगी ही, या फिर जो है पेशेंट जो है बर्न होके आएगा। तो हमने पूरा हॉस्पिटल का जितना मेरा स्टाफ था सबको हमने बोला वहाँ पर कि जाकर के तुम लोग जो है वहाँ इमरजेंसी में इंतज़ाम करो। और मेरा लड़का जो है बॉम्बे में है अभी, वो ट्रेनिंग में गया है, तो वहाँ से वो जो है सारा मॉनिटर कर रहा था, कैसे करना है, ऐसे करना है। वो 6 बेड का अलग से जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी में बनाया, 6 बेड का यहाँ पर इमरजेंसी में 6 बेड लगवाया कि एक्स्ट्रा पेशेंट आ जाए तो उस पर रखें। और डॉक्टर सतीश हो गए, मेरी बहू हो गई डॉक्टर विदिशा। स्टाफ कितने लगाए गए? मतलब जो उस समय ड्यूटी में नहीं थे उन लोगों को बुला करके हम लोग जो है मोटामोटी हम लोग 200 आदमी जो है उसमें लगे होंगे। और मेरी सिस्टर भी अमेरिका से मेरे साथ आई थी, तो वो भी आ गई और वो जो है अपना काउंसलिंग करने लग गए कि भाई घबराना नहीं है, शांति रखना है, ठीक हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और ये तो विभाग को देखना चाहिए जो इस तरह के नक्शे दे रहे हैं 15, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि उसमें अगर कभी कोई घटना हो जाए तो उसको कैसे हम लोग रोक सकें। ये तो भी सरकार की चीज़ है। और सरकार, जैसे कल आए थे मंत्री जी, उन्होंने खैर इसको गंभीरता से लिया भी है और हम आशा करते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए, हाँ, हाईकोर्ट ने भी लिया गंभीरता से, डीसी साहब खुद गंभीर थे, एसएसपी साहब गंभीर थे। प्रशासन भी बहुत मेहनत की है हमारे, जैसे बैंक मोड़ के जो मतलब सिंह जी हैं, बड़ा बाबू जो है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, मेरे आँख के सामने मेहनत किया है उन्होंने। बाकी जो यहाँ के लोकल हैं और भी प्रशासनिक लोग हैं, सभी ने मेहनत किया है। नहीं तो ये आग जो जिस हिसाब से लगा हुआ था, केवल 1 फ्लोर तक नहीं रहता, ये पूरे जो है ना ऊपर की तरफ 10 तल्ला का बिल्डिंग है, सब में आग लग जाता। देख रहे थे उधर का मंजर, जो पाटलिपुत्र से जो पानी फेंक रहे थे उसे, वो सब हम लोग देख रहे थे उसे पूरा।
आसपास के लोगों ने भी बचाव में बहुत काम किया। हाँ, वो तो ऊपर से देख रहे थे, हम लोग तो खड़े थे भाई, बालकनी में सब खड़े थे, हम लोग तो देख रहे थे, सब नज़ारा थे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बस आदमी लोगों को मैंने घुसाया सबको अंदर में, सबको मतलब अंदर में सबको सेव करके रखे हुए थे, बाहर नहीं निकलना, धुआं को घुसने नहीं दिया अंदर को, बाहर से एकदम पूरा पैक कर दिया, बंद कर दिए थे पूरा गेट को, इसलिए बोल के हम लोग बच गए। अगर जरा सा भी और अगर आगे बढ़ती है ऊपर तक तो हम लोग भी तारीफ तो बैंक मोड़ इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह की भी होनी चाहिए, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। बेहोशी के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों और महिलाओं का शव देखकर कई बार मन विचलित हुआ होगा, पर अपना काम करते रहे। घटना घटी है, हम लोग ने जो तड़पते लोगों को देखा, जो दर्द देखा है, उनकी फैमिली का चेहरा अभी भी हमारे आंखों के सामने घूमता रहता है। सबसे पहले मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट किया कि जिसकी सूचना आई उसकी पहली जवाबदेही है कि वो क्या किस तरह से एक्ट करता है, और संजोग अच्छा रहा कि फायर ब्रिगेड भी इस तरह से सेंसिटिव था। वो अपने गाड़ी लेकर के निकले, मैं जाके चौक पे खड़ा हो गया, और जो भी जवान 2-4 लोग थे लेकर के हम लोगों ने ट्रैफिक क्लियर कराया। और चूंकि मेरे पास उस समय था कि रोड क्लियर कराना, ये नहीं था कि हमको कैसे जाना है, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर बैठ के ही मैं घटनास्थल पे पहुंच गया, इसलिए कि हमको लगा कि इनको रास्ता पता नहीं होगा या जाम में फंस जाएंगे, और उसी से मैं अपने स्टाफ से बोला कि रोड आगे से क्लियर कराओ, ट्रैफिक या जैसे भी हो। तो हम लोग को लगता है कि बहुत सही समय पर हम लोग वहाँ पहुँचे। ऑपरेशन टाइम तो काफ़ी लंबा चला, कम से कम आपको 4.5 से 5 घंटा, चूँकि ये सूचना जो है आप समझ सकते हैं कि 6 बजे के बाद मिली। हम लोग घड़ी भी हम लोग देखने का फुर्सत नहीं था। डीसी और एसएसपी से लेकर तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को सहायता पहुंचाते रहे। अग्निकांड ने लोगों की अग्नि परीक्षा ली। जब हर कोई परेशान हाल में था, तब मदद के लिए तन मन धन से कोई आगे आया, तो वो था जोरा फाटक का गुरुद्वारा। यहां प्रतिदिन 150 से 200 लोगों का खाना कमेटी के सदस्य तैयार कर रहे हैं। अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को नाश्ता खाना उपलब्ध करा रहे हैं, रहने का ठिकाना उपलब्ध कराए हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाता, मदद के लिए तैयार है। दुनिया के किसी कौम में इतना मददगार लोग शायद ही मिलेंगे, जिन्होंने गुरु के बताए सेवा को अपना परम धर्म माना है। कोई दिखावा नहीं, बस अपनापन। यहाँ का खाना भी अमृत प्रसाद बन जाता है। आशीर्वाद की अग्निकांड में गुरुद्वारा की यह मदद हमें कोरोना में फंसे लोगों की याद ताजा कर देती है। यकीन नहीं हो रहा है तो यह तस्वीर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 7 बजे पहुंचे वहाँ पर। हमारे सिख समाज जितने थे युगजुत सब सज्जन वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जहाँ जहाँ व्यवस्था मिले बच्चे को निकालने का, आग बुताने का, उन्होंने काम किया। उसके बाद उनके होने के बाद थोड़ी देर बाद ही जो सज्जन बाहर के लोग आए हुए थे, पत्रकार हों, एनसीट हो या घर के लोग हों, उनको खाना पीने का व्यवस्था मैं यहाँ किया, मेडिसिन तक देने से बात किया। जो छोटे छोटे बच्चे थे दूध पानी देने का भी मैंने फिर व्यवस्था किया, उन्हें करवाया। हाँ, इतनी बड़ी हादसा हुआ था जब ये कोरोना के टाइम में भी, तो गुरुद्वारा एक मुश्त खड़ा रहा और सभी खड़े रहे। सिर्फ गुरुद्वारा कमेटी नहीं, सारे जितने सिख समाज के लोग हैं सबों ने योगदान दिया। लोग पूछ रहे हैं, आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट की बिल्डर अरविंद गुप्ता पर आखिर कार्रवाई क्या होगी? सवाल तो आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट के बी ब्लॉक के सीए पंकज अग्रवाल के उस फ्लैट पर भी उठ रहा है, जिनके दिए की आग फैल ली और चौथी मंजिल तक पहुंची। उस आग में सुबोध लाल जी के अपने पत्नी, पिता समेत 14 लोग मारे गए। यहां खता किसी और ने की, सजा कोई और भुगत रहा है। सुबोध लाल जी अपनी बेटी की शादी तो कर दिए, लेकिन ताउम्र इस दर्द को नहीं भूल पाएंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब अब भी चाहिए। आशीर्वाद अग्निकांड मामले में धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने न्यूज एएनपी से बात करते हुए जांच कराने की बात कही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कहा है। तो नगर निगम को उस समय भी और बाकी टीम्स को ये निर्देश है कि वो फायर सेफ्टी ऑडिट की जो प्रावधान है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं, और फिर से विशेष रूप से जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, बाजार हैं, बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, स्पेशली जो मल्टी स्टोरी हैं, और हॉस्पिटल्स हो गए जहाँ पर कि क्राउड आता है, लोग रहते हैं, उनकी एक बार फायर सेफ्टी जांच करा लें, फायर सेफ्टी ऑडिट करा लें, और जो एब्रेशन या वायलेशंस हैं उनको एक तो रेक्टिफाई कर लें और उस
हर एक धनबाद वासी इस पूरे मामले में जांच ही नहीं कार्रवाई भी चाहते हैं, क्योंकि सच जानने के बाद हर किसी की एक ही इच्छा है, इस मामले की जांच, और जांच सिर्फ कागजों की फाइल तक सीमित न रहे, कार्रवाई हो, एक नजीर बने, ताकि भविष्य में ऐसी कोई हादसा ना हो। इस हादसे की गूंज पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंची है। इस घटना की संवेदनशीलता ही तो है जब झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य की सभी ऊंची बिल्डिंग की फायर सेफ्टी की ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही सभी डीसी और नगर आयुक्तों को आग से बचाव की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगा है। बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप अग्निशमन के प्रबंध पर भी रिपोर्ट करने को कहा है। इस मामले में हर किसी को नतीजे का इंतजार है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। न्यूज एएनपी के लिए निकुंज, अंबर, अनिल के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।